कथा चाहे जितनी सुन लो, जब तक मन निर्मल नहीं बनाया, जब तक प्रभु को किसी को सताना नहीं छोड़ोगे, जब तक किसी की मदद नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा कृपा करने वाले नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है। सिया रामो में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री हनुमान जी महाराज ने परमात्मा की कृपा प्राप्त की है। श्री हनुमान जी महाराज को भरपूर आशीर्वाद मिला है। एक तरफ से मैया जानकी जी ने आशीर्वाद दिया। जब सारी लंका का कांड करके प्रभु वृक्षों को उखाड़ करके अग्नि लगा करके फल खा करके और लौटने लगे तो कहते हैं मैया माँ तुम मोहे दीजय कछु चीन्हा, और जैसे मुहि रघुनायक दीन्हा। भैया मुझे भी कुछ निशानी तौर पर दीजिए कि जब मैं पिताश्री के पास जाऊं तो पिताश्री कहेंगे क्या सबूत है कि होकर के आया मैया के पास, तो मैं कहूं मैया ने कहा निशानी तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्यारे हनुमान तुम्हारे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं क्या? बोले अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करहु बहुत रघुनायक छोहु। बोले अजर बन जाओ। अजर माने जर्जर ना हो, बूढ़ा ना हो, अमर हो जाओ, कभी मेरा बेटा मरे नहीं, गुण निधि हो, गुणों का भंडार बन जाए, ऐसा आशीर्वाद मैं तुमको देती हूँ। हनुमान जी ने कहा माता जी आपने तो कह दिया, बेटा मान लिया, सुत कह दिया, लेकिन पिताजी भी स्वीकार करें तब की बात है। बोले जाओ मेरा आशीर्वाद है, पिताजी भी स्वीकार करेंगे। और जय श्री राम जी के पास पहुंचे, सारा वृत्तांत बताया। बोले कि हनुमान जी की सारी करनी बंदरों ने बता डाली। हनुमान जी ने अपने मान को हन दिया। बोले किसने लंका जलाई? हनुमान जी ने कहा सरकार हमने नहीं जलाई। तो लंका में अग्नि लगी? बोले लगी, हमने भी देखा था, लेकिन पता नहीं किसने लगाई। कुछ मीडिया वालों की तरफ से पता चला है। क्या पता चला? बोले सूचना ऐसी आई है कि 4 लोगों का हाथ है लंका कांड में, इस अग्नि कांड में। बोले वो 4 नामजद कौन है? बोले पहला नाम है लंका में अग्नि लगाई सीता जी मैया के संताप ने, दूसरा लंका में अग्नि लगाई आपके प्रताप ने, और तीसरा लंका में अग्नि लगाई रावण के पाप ने, और चौथा महाशय लंका में अग्नि लगाई हमारे बाप ने। इन 4 लोगों में अग्नि लगाई। राम जी प्रसन्न हो गए। बाहर हनुमान आज अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से रात तक भेज दिया जाए और कोई छोटा सा कार्य करके आ जाए तो बार बार कहेगा हमने उस दिन तुम्हारा ये काम किया था, हमने देखो फला काम किया था। लेकिन आज इतना बड़ा कांड करने के बाद छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं को कहते हैं हनुमान। समझ गए प्रभु राम। प्रभु राम जी ने भी कह दिया जो शब्द मैया जानकी जी ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत, बेटा बनाया था सुत हो। और यहाँ प्रभु राम ने बोले कि हनुमान जी महाराज से कहा हनुमान मैं तुम्हारा इतना ऋणी हूँ। कितना? बोले सुने सुत। सुत शब्द का मैया जानकी जी ने प्रयोग किया और राम जी ने भी सुत शब्द कहा। सोने सुत तो ही ऋण में नहीं, और देखे वो करी विचार मन माही। हे बेटा मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। अब बोलो भाई, पिता तो पुत्र का ऋणी नहीं हो सकता, पुत्र ही पिताजी के ऋणी हो जाएं, क्योंकि पिताजी बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जन्म देते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन पुत्र क्या करता है? और आज उल्टी गंगा बह रही है। राम जी हालांकि पिताजी पुत्र से कह रहे बेटा मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। लोगों ने कहा तो सरकार चुका दो, कर्ज अच्छा नहीं होता है। आपने कर्ज लिया है ना, चुका दो, कर्ज ज्यादा अच्छा नहीं होता है। राम जी ने कहा है ही नहीं है तो कहाँ से चुका दे? बोले क्या बात कर रहे हैं, आपके पास कमी? बोले जो भी है सब इतना ऋणी हूँ, इतना ऋणी हूँ। कितना? हनुमान नाटक में प्रमाण मिलता है। बोले एक
से ऋणो वयम, इतना ऋणी हूँ कि ऋण चुकाने के लिए अगर मैं अपने प्राण भी दे दूं तो एक ऋण चुक सकता है, बाकी मैं ऋणी बना रहूंगा। अरे राम राम, समझ में नहीं आ रही कि ये बाजे इतने बज काहे रहे। कछु तो लग रहा हो कि राम जी को अभिषेक है, यही से पहले से बजन लगे बाजे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। देखो भैया, हम तो सुनाते जाएंगे, लेकिन ये मन है ना बड़ा विचित्र है। तन कई कहूँ नाय माए भाई सो जो मन खिसक लेते ही तुरंत, और कान में जे बैंड बजे तो काजे एते बैठी ने, शरीर से बैठी ने, वो मन तो वही धरो जे बाजे बजरे लगत न ठुमका लगाया है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। आइए, श्री हनुमान जी महाराज के लिए राम जी से कहा गया ऋण चुका दो। राम जी ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है, और जो भी है इतने ऋणी हैं, इतना लंबा चौड़ा कर्ज है कि देने पर प्राण भी चले जाए एक ऋण चुक सकता है, बाकी से ऋणो वयम। क्यों? बोले प्रत्युपकार करो का तोरा, है राम जी का नाम सुमरण करके करके परमात्मा तक को वश में कर लिया। और आज लंका सम्रांगण में वही हनुमान जी जब पास में आए तो सबसे ज्यादा अगर कहीं काम है तो श्री हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज ने जब कहते हैं जगत पर संकट पड़ता है तो जगत पति दूर करते हैं, लेकिन जब जगत पति पर संकट पड़ता है तो एक संत दूर करता है, वो है अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। अभी आप लोग बड़ी ही सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे संत महाराज जी से, राम किंकर जी महाराज जी से। थोड़ी सा निवेदन कर दे, हम भी उसी में कम समय है, रावण को मारना है, अयोध्या भी जाना है, राजा अभिषेक भी करवाना है, इसलिए दो चार बिंदुओं पर चर्चा करते आइए निवेदन कर दे। बड़ी ही सुंदर चर्चा कर रहे थे श्री संत हनुमंत लाल जी महाराज प्रभु के बार बार काम आ रहे हैं, यहाँ तक कि राम जी को ऋणी कर दिया। और जब वही हनुमान जी गए और मैया कौशल्या ने कहा, क्यों कहा मैया कौशल्या ने? देखो भाई, कथा तो सब लोग सुन रही हैं, क्या कभी जीवन में सुधार हो सकता है? अगर कथा को सुन करके जहां के तहां रहे तो जब कथा नहीं व्यथा बन गई जीवन की। और कथा तो वही है जो जीवन की व्यथा को खत्म कर दे। आजकल की पाश्चात्य संस्कृति पे ढलते चले जा रहे हैं। जरा देखें अपने ग्रंथों को उठा करके, ये रामायण क्यों होते हैं, सम्मेलन क्यों होते हैं कि हमारे जीवन में सुधार आ सके। क्यों इतना खर्च करते हैं, क्यों इतनी मेहनत करते हैं? याद ध्यान देना माताओं, मैया कौशल्या ने कहा कि जाओ हनुमान जाकर के राम जी से कहना। क्या कहा? राम जी से कहना कि रावण मार जाने की लेके, रावण को जब तक मारना दे, जब तक लक्ष्मण के प्राण बचाना ले, जब तक जानकी को वापस लौटाना ले, तब तक राम को अयोध्या की भूमि में पैर रखने का अधिकार
नहीं बनता। यही कहा ना, यही कथा सुन रहे थे आप सभी लोग। तो क्या कोई मैया ऐसा कह सकती है? क्या लगता है कौशल्या मैया राम जी से प्रेम नहीं करती? तभी तो कोई माता ऐसा कहेगी कि अपने बेटे से ज्यादा सौत के बेटे की चिंता है, बेटे से ज्यादा बहू की चिंता है, क्या प्रेम नहीं करती? गोस्वामी जी के जब एल्बम खोल करके देखा गया, थोड़ी सा कैमरा पीछे हटाया गया, तो क्या कहती है मैया कौशल्या? अरे आज यही मैया कौशल्या जो कहती है कि रावण को जब तक मार ना दे, जब तक जानकी को लौटा ना ले, लक्ष्मण के प्राण बचा ना ले, जो राम की परवाह नहीं कर रही है, वही राम जी के लिए मैया कौशल्या कहती थी, सुना मेरा राम आया है। राम जी गए, चरणों पर प्रणपात किया और कहते हैं आशीर्वाद मिला। कैसे बोले राम? रघुकुल तिलक जोड़ी दो हाथ, रघुकुल तिलक जोड़ी दो हाथ, देते मात पद अवहि माता, आय सुदेहु दित मन माता, जय मोद मंगल कानन जाता, राम जी को जब वनवास कानों पर पड़ा, देखिए थोड़ी सा पृष्ठ पलट करके राम जी मैया कौशल्या के पास गए और जाकर प्रणाम किया, चरणों में लग गए, आशीर्वाद प्राप्त किया। अच्छा, राम जी की कथा सुन रहे हैं तो कहते हैं चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस पढ़ते तो तुम्हें राम भी बनना होगा। लेकिन राम को बनने के लिए क्या करना होगा? मोबाइल चलाना होगा कि रील बनानी पड़ेगी? निवेदन करें, राम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? राम जी का नियम क्या है? राम जी का नियम देखा गया, गोस्वामी जी ने बड़े शब्दों में लिखा, प्रातः काले उठ कर रघुनाथ, और मात पिता गुरु नावहि माथा। ध्यान देना भाइयों, राम जी का नियम था, प्रातः उठते थे, प्रातः उठते थे, और प्रातः उठकर कोई काम नहीं, प्रातः उठकर के माता को प्रणाम करना सर्वप्रथम लिखा गया माता, क्योंकि माता से बढ़कर के दुनिया में कोई भी बड़ा कैंडिडेट नहीं है। सभी लोग सबको प्रणाम करते हैं, छोटे बड़े का भाव रखते हैं। संत के पूरा जगत प्रणाम करता है, संत को पूरा जगत प्रणाम करता है, पूरा जगत झुकता है। एक दंडीधारी अगर संत भी जाता है तो वो अपनी माँ को प्रणाम करता है, वो अपनी माँ को प्रणाम करता है, क्योंकि माँ के जैसा दर्जा किसी को नहीं दिया गया। वो माँ जो 9 महीना कोख में रखती है, 9 महीना कोख में रखने के बाद जब बाहर आ जाता है तो स्वयं गीले में सोती है और पुत्र को सूखे में सुलाती है। बाहरी ममता वही तो एक ममता है, लेकिन आजकल की ममता रह भी नहीं गई। काहे? जबकि माता गीले में सोती वाजपेयी जी और सूखे में बालक को सुबाउती, और आजकल जे चल गए हगीज, सुना गीले में सोती ना बालक गीले में सोती, रात भर हगीज पहना के चैन सी मताई सो तो चैन से बेटा सो। बोलो सियावर रामचंद्र की। निवेदन करते प्यारे बंधुओं, माता का दर्जा सबसे ऊपर होता है। राम जी का नियम है मात पिता, माता के बाद है पिता। अगर किसी अधिकार की बात किया जाए तो पिता से ज्यादा अधिकार 10 गुना मैया का होता है, शास्त्रों में वर्णित है। पहले माता पिता फिर गुरु, बोले माता पिता गुरु ना वही माथा। ये राम जी का नियम है। सुबह उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आजकल के राम
आजकल के राम कैसे हैं, दो चार रामन से पूछ ली जाए का भैया तुम क्या करते सुबह से उठ के, बोले हमने अपनी रामायण अलग ही लिख ली दीदी। कैसी लिखी तुमने अपनी रामायण? एक जगह कथा कर रहे थे, सो बोले बड़े अच्छे श्रोता हैं। हमने की अच्छा, बोले आप आधी अर्धाली बोलो, सो आधी अर्धाली हमारे श्रोता बंधु बोलेंगे। हमने कहा जय जय, ऐसे श्रोता तो बड़े मुश्किल से मिलते हैं। हमने चौपाई शुरू करी, बोले प्रातः काले उठ कर रघुनाथा, सो पब्लिक से चौपाई आ गई, बोले प्रातः काले सीसा ले हाथा, और आगे बोले इसनु पाउडर पोत ही माथा। हमने कही धन्य भैया, तब तो अच्छी रामायण की याद करी तुमने। ताता उठ करके माता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो। आज तक नहीं किया तो आज के बाद कर लेना, ध्यान देना। अगर आज से 2 4 10 लोग सीख गए और सालों भर किया तो समझ लेना सम्मेलन कराना सार्थक हो गया। अच्छा उठाओ हाथ, कौन कौन अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? निकुआरा वाले, अरे राम राम, नाक कटवा दे, चुल्लू भर पानी में डूब के भर जाओ। बोलो श्यावर रामचंद्र की। बगल में बैठे वो वहां नहीं है, ये मंच पे बैठे हैं, मंच वाले अलग हैं। बोलो राजा रामचंद्र की। बोले प्रातः काले उठी कर रघुनाथ, राम जी अपने नियमानुसार गए मैया के पास, दोनों हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके मैया को प्रणाम किया। रघुकुल तिलक जोड़ी दो हाथा, मुदित माते पदना वही माता, मुदित मात पदना वही माता। आय सुदेहु मुदित मन माता, यही मुद मंगल कानन जाना, यही मुद मंगल कानन जाना। राम जी ने प्रणाम किया, मैया ने कहा चिरंजीव हो बेटा। राम जी खड़े हो गए, मैया कौशल्या ने कहा बेटा वो तुम्हारी राज तिलक का मुहूर्त कब है? राम जी ने कहा हो गया मैया। क्या राजा बन गए? बोले बन गए मैया, राजा बन गए। ना मिठाइयाँ बटी ना बधाइयाँ बजी, पता नहीं है कब राजा बन गए। मैं तो राजमाता हूँ, पता चलना चाहिए। राम जी ने कहा मैया पहले छोटा राजा बन रहा था, अब मैं इतने बड़े साम्राज्यशाली बनकर राजा बन रहा। बोले आय सुदेव पिता दीन मोहि कानन जाता, वनवास का राजा बनाया है और आपसे मैं आज्ञा लेने आया हूँ। मैया ने सुना। आज वही मैया कौशल्या जो कहती है राम को लाने की आवश्यकता नहीं है, वही मैया कौशल्या ने सुनते ही पछाड़ खा करके भूमि में गिर पड़ी, मूर्छित हो गई और कुछ सुध बुध नहीं रही। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो कहते हैं ऐसी स्थिति हो गई, कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिर पड़ी। धीरज को रखा, बोले कि समय को देख करके माँ जई खाए मीन जल मापी, धर धीरज सुत बदन निहारी, और गद गद वचन कहत मातारी। मैया कौशल्या ने कहा बेटा एक बात बताओ, इतना बड़ा अपराध किया क्या तुमने कि पिताजी ने तुमको वनवास दे दिया? बोले नहीं अपराध नहीं किया। तो किया क्या है जो पिताजी ने वनवास दिया? बोले मैया कोई अपराध नहीं है। तो मैया क्या कहती है, ए बेटा राम मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों? बोले मैं राम विरह सागर में डूब जाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी। कहती है लाल तिहारे में साथ चलूं, और इत कैसे रहूं बिन प्राण आधार, भार बनूं। वही मैया कौशल्या है, ध्यान देना जो अभी कथा सुन रहे थे, कोई और नहीं। कहती है भार बनूं नहीं लाल उतय, मैं तुम्हारा भार नहीं बनूंगी। बन भेलनी भोग लगाऊं सुखारे, यहाँ तो मक्खन रोटी देती थी, वहां जाकर के मैं कोल भीलों के साथ भटक भटक कर कंद मूल फैलाऊंगी।
और जहाँ मेरा लाल थक जाएगा तो बैठ करके ठंडी छांव में पैर दबाऊंगी राम। अगर नहीं ले गया तो मेरी स्थिति क्या बन जाएगी? जैसे नदी के किनारे कोई वृक्ष खड़ा हो और मिट्टी फिसलते फिसलते वृक्ष भी पानी में बह जाए, मुझे अपने साथ ले चल। मैया कौशल्या दहाड़ मार करके रोने लगी, राम से अनुनय विनय करने लगी, राम मुझे भी ले चल, तेरे बिना मेरे बिना तेरे। आज मैया कौशल्या नहीं रह सकती, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चल। मैया ने समझाया, मैया कौशल्या को समझाते हुए राम जी ने कहा मैया जल्द ही लौट आऊंगा। ध्यान गया तो ध्यान मैया जानकी पर गया। तू जा रहा है राम, लेकिन क्या जानकी भी तेरे साथ जाएगी? बोले जानकी जाएगी, कैसे रहेगी? अरे जो मैया जो बहू पलंग पीठ तजगोद हिंडोला, सियना अवन पगदीन कठोरा, वो क्या बन के रास्ते पर चल पाएगी? बन में कोई कारपेटर नहीं बिछा है, बन में कोई मखमली चादर नहीं डली है, बन का रास्ता कैसा है? गोस्वामी जी कह रहे हैं कुछ कंटक मग का करना ना, कुछ कंटक कौशल्या ने कहा वन का रास्ता बड़ा दुर्गम है, कैसे चलेगी मेरी जानकी? आज इतना प्रेम करने वाली राम से मैया कौशल्या कह रही है राम को लेकर के नहीं, पहले जानकी की चिंता है। क्यों? क्योंकि जानकी कौन है? जानकी को बहू नहीं बेटी मान करके रखा। ध्यान देना, क्या आज की मैया रखती हैं? बोले आज जमाना बदल रहा है। आजकल तो पहले का समय था कि बहुओं को सास से खतरा था। निवेदन कर दे, प्रैक्टिकल की बात कह रहे हैं। पहले बहू को सास से खतरा था, लेकिन अब समय धीरे धीरे जा रहा है। खतरनाक समय हो रहा है। क्या? बोले अब सास को बहू से खतरा है। सच्चाई यही है, अब सास को बहू से खतरा है। क्यों? बोले आजकल की ये बेटियां, जिन बेटियों को हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, वो बेटियां बिगड़ती चली जा रही है। आजकल का पहनावा उढ़ावा बड़ा खतरनाक हो चुका है, और जब संस्कार नहीं देंगे उद्दंडता बड़ी रहेगी। जो संस्कार नहीं जानेंगी, झुकना नहीं जानेंगी, आदर्श नहीं जानेंगी। जब का समय था, जब कहते थी मैया, जब विदा करती थी तो क्या कहती थी? बेटी ससुराल जा रही हो, और ससुराल जाकर के ध्यान देना करना क्या है? बोले ससुराल में जाकर सबको प्रेम से रहना, ससुराल में जाकर के सबको झुकना, ससुराल में जाकर के सबसे प्रेम बना कर के रखना। सास को मैया समझना, ननद को बहन समझना, देवर को भाई समझना। और आजकल बोले आजकल एकदम ट्रेंड हो करके जाती हैं। क्यों? बोले पहले के समय में मोबाइल नहीं था, पहले के समय में सुनैना मैया पल पल फोन करके सीता जी को शिक्षा नहीं दिया करती थी। बोलो भाई, रामचरितमानस में लिखा है कि मैया ने कॉल किया, कि मैया सुनैना ने जानकी जी को वीडियो कॉल किया, नहीं किया। अपने दिमाग से जो शिक्षा दी, केवल विदाई के समय शिक्षा दिया था। क्या? बोले हो या हुसन तत पिया ही प्यारी, पिया ही प्यारी। सास ससुरे गुरु सेवा करे हूँ, सेवा करे हूँ। करे हूँ
प्यारी चिर आई बात हसी सो हमारी चिर आई बात हसी सो सुने ना मैया ने जाते वक्त शिक्षा दिया था सास ससुर गुरु सेवा करहु पति रुख लख आयसु अनुसरहु। और आज की शिक्षा क्या देती है? कहती है बेटा जो 10 लाख दिए हैं, जो 10 लाख दिए हैं झुकना नहीं है बिल्कुल। और ससुराल में जाना सबसे पहले सास को लाइन पे लगाना, दूसरे नंबर पे ननद को लाइन पे लगाना, तीसरे नंबर पे देवरानी जेठानी का खेल ही खत्म कर देना। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, प्रेम हुआ करता था, लोगों में दर्द बांटने थे लोग। लेकिन आजकल की समस्या है ना प्रेम है, ना संलग्नता है, ना परिवार है, केवल हम दो और हमारे दो। अब बोले बहु दद्दा का भाड़ में जान दो, कोई समस्या। निवेदन करे प्यारे भक्तों, मैया कौशल्या ये रामचरितमानस की मैया कौशल्या है, जो मैया जानकी के लिए अपनी बहू के लिए कहती है कि मेरे बहू को लेकर के आवे, क्योंकि बहू नहीं है वो मेरी बेटी है। बेटी मैंने कैसे रखा पलंग पीठ तज गोद हिडोला, सिए न अवनि पग दीन कठोरा, जीवन मोर जीव जुगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। लेकिन समस्या क्या है? आजकल की माताओं की समस्या भी है, बेचारी करे क्या? अगर नहीं भी थोड़ी बहुत कुछ अपना समान दिखाती है ना शासन, तो बुढ़ापे में बड़ी समस्या है। लेकिन बुढ़ापे पे सुख के एक हम फार्मूला बताए जा रहे हैं। बुढ़ापे में सुख मिलेगा, कैसे मिलेगा? बोले कुछ नहीं करना है, मात्र एक छोटी सी खिड़की, दरवाजा, बंडरिया, तिजोरी, बक्सा, कछू भी कह लो, छोटे से बक्सा में करना क्या है? बोले कछू रखना नहीं है, सोना हो कोई बात नहीं, चांदी ना हो कोई बात नहीं, पैसा रुपया ना हो कोई बात नहीं, तनक से 2-4 डिब्बा में सड़े भुड़े पापड़ चिप्स रख लियो, ठीक है? और 2-4 डिब्बा में 150 सौ तेल और घी रख लियो, और दिन में 4 बार ताला लगाइयो और 4 बार खोलियो, और काऊ आ जाए सो तुरंत बंद कर लियो। और घर वालों से बस कहने इतने खबरदार जो कोनो बक्सा के पास गो, सो घर वाले समझे, बहू समझे कि माता जी के पास बड़ा माल पानी है, 2 बेरा पांव दबन लगे महाराज। नाती पोता समझे दादी के पास बहुत सारा माल पानी है, अभी नहीं तो बुढ़ापे में मिलेगा, बस दिखाना भर नहीं है, और मरने के बाद देखेंगे जय सिया राम कौन देखा नाने, जिंदा जियत तो सुखी से कट जाए। निवेदन करें प्यारे भक्तों, मैया कौशल्या ने आज लक्ष्मण जी के लिए कहा, सीता जी के लिए कहा, क्यों? क्योंकि लक्ष्मण भी कौन है? बोले अपना नहीं सौत का पुत्र है। अगर हर मैया यही सोच ले तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। दृष्टि से देखने लगे, ये मेरा मेरा क्या, अपना तो अपना ही है, पराये को भी अपना बनाना, इसी को तो प्रेम कहते हैं। मैया सुमित्रा ने शिक्षा दिया, मैया सुमित्रा ने हनुमान जी से कहा, अगर सुमित्रा मैया की पात्रता देखें तो रामचरितमानस में ऐसी मैया नहीं है। लक्ष्मण जी आज्ञा मांगने गए, मैया सुमित्रा ने ये नहीं कहा बेटा तुम के साथ जा रहे, मैया सुमित्रा ने लेकिन किंतु परंतु नहीं कहा, जाते जाते ललकारा, क्या? लक्ष्मण जी गए, प्रणाम किया, जाए जननी पद्माय माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। और जैसे ही मन को देखा तो बोले पूछे माँ तो मलिन मन देखी, पूछा क्या बात है? लक्ष्मण मन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? बोले मन अगर कहीं हो, शरीर कहीं हो तो अपने आप बता देता है। लक्ष्मण जी से पूछा गया, लक्ष्मण जी ने सारी कथा विस्तार पूर्वक बताई। मैया ने ये नहीं कहा कि बेटा वनवास तो राम जी को मिला, तुम काय को मर रहे सकते, नहीं कहा। इसी को कहते जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। मैया सुमित्रा ने जाते जाते ललकारा, ए लक्ष्मण तुम मेरे पास आज्ञा मांगने आए हो? मेरे पास? अरे
अरे मैं जानती तुम मेरे बेटे हो, तुम वही के वही चले जाते। कहाँ जा रहे हो? राम जी की सेवा के लिए। जाओ। बोले कहाँ जाओ? अवध में जाकर सेवा करो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया वो तो वनवास को जा रहे हैं। तो बोले वनवास को जा रहे हैं, इतने बड़े हो गए अभी ये भी नहीं समझ पाए क्या मैया? बोले कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जहाँ तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसी ये राम बन जाही, जो पैसी, जो पैसी ये राम बन जाही, जो पैसी तब अवध तुम्हारे घर कछु नाही, अवध तुम्हारे घर कछु नाही। भैया सुमित्रा ने कहा अयोध्या में जाकर सेवा करो। लक्ष्मण जी ने कहा वो वनवास जा रहे हैं। भैया सुमित्रा ने कहा वनवास किसी जगह का नाम नहीं है, अयोध्या किसी जगह का नाम नहीं है। अरे अयोध्या कहाँ है? बोले अवध तहाँ जहाँ राम निवास, जहाँ राम जी का निवास है वही अयोध्या है, और जहाँ राम जी नहीं है सो वन है। और प्रैक्टिकल भी हुआ, जब तक राम जी रहे तब तक अयोध्या अयोध्या रही, और जब राम जी चले गए तो गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या कैसी लग रही है? बोले नगर सकल बन, अयोध्या बन लगने लगी। बोले नगर सकल बन गए बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। जो नर नारी है वो खग मृग बन गए, पशु पक्षी बन गए, घर मसान जन परिजन भूता एक दूसरे को देखकर डरने लगे। मैया सुमित्रा ने कहा भैया नहीं तद्भविता राष्ट्र यत्र रामो निवस्यति, तद वनम भविता राष्ट्र यत्र रामो निवसति। जहाँ राम का निवास है वही अयोध्या है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश है वही दिन है। अयोध्या किसी जगह का नाम नहीं है। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े, मैया मेरे लिए आज्ञा। बोले जाओ और जाकर के 5 चीजों का परित्याग करना। कौन सी 5 चीजें मैया? कौन सी 5 चीजें? बोले तुम कहाँ आए हो? बोले मैं अपनी मैया के यहाँ आया हूँ। बोले बिल्कुल गलत। बच्चा पैदा होते ही माँ को पहचानता है, पहचानता के नहीं? बच्चा पहले अपनी माँ को, फिर अपने पिता को, फिर दादा, फिर गली मोहल्ला। लेकिन तुम इतने बड़े हो गए, विवाह हो गया, मैया को नहीं पहचाना। कौन है मैया? बोले मैया आप मेरी माता हो, दशरथ जी मेरे पिता हैं। बोले बिल्कुल गलत। तो कौन है मेरे माता पिता? अगर हर मैया ऐसी शिक्षा दे देना तो रामराज तो घुटकुआरई में आ जाएगा, अयोध्या तो घुटकुआरई में बन जाएगी। कैसी शिक्षा? बोले मैं तुम्हारी मैया नहीं हूँ। तो कौन है मैया? बोले कि मैया तुम्हारी तात तुम्हारा मात पिता कौन है? बोले पिता राम सब भात स्नेही। जगत जननी जगत मैया श्री जानकी जी तुम्हारी माता, और जगत पिता पर ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे पिता हैं। बस इतनी जान लो। रामो है माता पिता सुत बंधु, और संगी सखा गुरु स्वामी स्नेही। राम की सौ है भरोसो है रामों को, राम रंगी रुचि राची न कही। जियत रामो मुवे पुनि रामो, सदा रघुनाथ ही की गति जी। सोई जिए जग में तुलसी, नत डोलत और मुवे धरते ही। राम माता है, राम पिता है। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा। सर्वस्व में दयालु नानक मैं जाने जाने। राम ही
माता राम ही पिता। आज कितना सुंदर उपदेश दिया। और आज की मैया जब बच्चा पैदा ही नहीं होता, कई मम्मा कौन है पहचानते? बोले मम्मा है मम्मा। और मम्मा किन से कहते? माता जी के भैया से कहते मम्मा। लेकिन आजकल माँ नहीं मम्मा है। सबसे पहले मम्मा की पहचान करवाती है, नहीं पता कि कौन भगवान है, कौन माता है, कौन पिता है। मैया सुमित्रा ने कहा जानते हो राम कौन है तुम्हारे माता पिता? बोले तात तुम्हारा मात वैदेही, पिता राम सभाति सनेही, उनके साथ जाओ। बोले जाओ जाओ, लेकिन 5 चीजों का परित्याग कर देना। कौन सी 5 चीजें? बोले राग रोष ईर्षा मद मोह, राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपने हूँ बस ने कहा माताओं ध्यान देना, तुम्हारी मतलब की चर्चा हो रही है लास्ट दिन। राग रोष, राग सुमित्रा से नहीं, रोष कैकेयी से नहीं, ईर्षा भरत से नहीं, मोह उर्मिला से नहीं, और मद स्वयं में नहीं होना चाहिए। 5 चीजों का परित्याग करना। और 5 चीजें ऐसे नहीं जन सपने हो बस इनके हो, बोले स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। तब तो जाओ, वरना यहीं रह जाओ, अयोध्या में अच्छा है। लक्ष्मण जी ने कहा मैया जा रहा हूँ, लेकिन निवेदन कर दूं जागृत अवस्था में नहीं जाते, और सोवे के बाद मरने बराबर होता है व्यक्ति, तो नहीं भरोसा। लेकिन मैया अगर आपका आदेश है तो मैं बेटा तो आप ही का हूँ। मैया मेरा निवेदन है आपसे कि 14 वर्षों तक बिस्तर ही नहीं लगाऊंगा। अब बिस्तर नहीं लगाऊंगा तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो स्वप्न नहीं आएंगे, स्वप्न नहीं आएंगे तो राग रोष ईर्षा मद मोह कोसों दूर रहेंगे। मैया आपकी आज्ञा अनुसार मैया सुमित्रा प्रसन्न हो गई। धन्य है लक्ष्मण, यही तो चौपाई सिद्ध कर दिया। पुत्र बती जुगती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। और आज जब लंका सम्रांगण में लक्ष्मण को कुछ हो जाता है, हनुमान जी बताते हैं, तो मैया सुमित्रा ने एक पुत्र की कुर्बानी देने के बाद दूसरे पुत्र को भी निछावरी कर रही है। कौन? जाकर के कह देना हनुमान जी राम जी से, क्या कहना है? कहना बोले बार ही बार सुमित्रा मैया हनुमत को समझावे, सेवक जूझ गए हैं रण में, स्वामी तो घर आ जाए। अभी मेरा शत्रुघ्न है। ये कौन है? ये सुमित्रा मैया है। सीखो कछु माताओं बहनों, मैया सुमित्रा ने 2-2 पुत्रों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। एक है भारत की मैया भगत सिंह की माँ, अपने पुत्रों को कुर्बान कर दिया। जब भगत सिंह फांसी के फंदे में चढ़ाए जाने लगे, आखिरी इच्छा पूछी गई। भगत सिंह ने कहा माँ से मिलवा दो। फांसी के फंदे के पास मैया आई, देख करके रोने लगी। भगत सिंह ने कहा मैया क्या मुट्ठी भर राख के लिए रो रही है? अरे मैं भारत माता की जानवान शरण में कुर्बान हो रहा हूँ। भगत सिंह की मैया ने कहा पगले, मैं इसलिए नहीं रो रही कि तू आज फांसी के फंदे में चढ़ रहा है। अरे वो भारत माता तो मेरी भी माता है, वो तो जगत की माता है। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मेरे तेरे जैसा एक और भी पुत्र होता तो उसको भी मैं भारत माँ की आन बान शान के लिए कुर्बान कर देती। मैं तो इसलिए रो रही हूँ। ये भारत की मैया है और सुमित्रा मैया रामचरितमानस की है। एक पुत्र की कुर्बानी दे करके बेहोश पड़ा हुआ है, मूर्छित पड़ा हुआ है, दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को भेजने के लिए तैयार है। क्यों? बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ ही होती है। ना राम महाराज ना इंटर कॉलेज में पढ़ता, ना डिग्री कॉलेज में, ना जूनियर हाई स्कूल में, ना प्राइवेट किसी स्कूल में पढ़ता। कहाँ है? बोले मैया पढ़ाती है।
कोरा कागज होता है, मोम का टुकड़ा होता है, जैसा चाहे वैसा ढाल दे। तो माताएं सिखाती क्या है बेटा, बोले मात पिता बालकन बुलावई, उधर भरे को धर्म सिखावई। नहीं सिखाती कि महाराज गुरुओं को पहचानो, नहीं सिखाती कि समाज सेवा क्या है, नहीं सिखाती कि संत सेवा क्या है। मैं निवेदन कर दूं ज्यादा कुछ मत सिखाना अथवा ना सिखाना। आज लास्ट जब विश्राम दिवस है तो अपने बच्चों में माँ हो, कोई भी बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, अपने अपने घर में जाकर आज से कहना बेटा रामचरितमानस तो सबके घर में होगी लगभग, कहना चाहे 5 दोहे ही सही, लेकिन रोज शाम को बैठ करके टूटी फूटी जैसी बने, पहले टूटी फूटी बनेगी फिर अच्छी बनने लगेगी। क्योंकि प्रभु कहते इसमें कोई दोष नहीं लगता, अगर हम थोड़ी बहुत गलत भी पड़ जाएं तो परमात्मा क्षमा कर देते हैं। क्योंकि जो बालक का तोतरी बाता तो सुनई मुदित मन पितुवरु माता, इसलिए परमात्मा क्षमा कर देगा। पढ़ो तो सही। तो सभी अपने अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाना, भले ही 5 दोहे पढ़ाना। क्योंकि मजिस्ट्रेट बने ना बने, अध्यापक बने ना बने, नेता बने ना बने, वकील बने ना बने, अगर रामचरितमानस पढ़ेगा तो एक सच्चा इंसान, आपका बेटा अथवा बेटी एक इंसान, एक मानव बन सकता है। इसलिए सभी लोग अपनी माताओं बहनों से निवेदन है, क्योंकि मोम का टुकड़ा होता है। आप चाहो तो राम बना सकती हो, आप चाहो तो कृष्ण बना सकती हो, आप चाहो तो ध्रुव प्रहलाद भी बना सकती हो, और आप चाहो तो सुल्ताना डाकू भी बना सकती हो। अगर बच्चा छोटी छोटी स्कूल से पेंसिल चुरा करके लाया और मैया ने बढ़ावा दे दिया, बहुत अच्छा बेटा 2 महीना और लिख लेना, काम चल जाएगा, बड़ा अच्छा किया, शाबाश, पीठ ठोक दी, बच्चा की आदत पड़ जाएगी, कल पेन चुरा के लाएगा, पेंसिल चुरा के लाएगा, नोटबुक चुरा के लाएगा, एक दिन अंत में समय आएगा सुल्ताना डाकू की तरह डकैत बन जाएगा, फांसी के फंदे में चढ़ जाएगा। नाम किसका होगा, भला मैया का पुत्र है। बहुत सुंदर बात अभी आप लोगों ने श्रवण पान किया। यही उपदेश है माताओं के लिए, अपने संस्कारों को जमने, अपने आदर्शों को समझे और समझते हुए कथा श्रवण करके जीवन को सुधारे। तीसरी मैया का उपदेश सुन रहे थे, मैया और मिला कहती हैं क्या, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, कई काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अगर माताओं के लिए एक ही धर्म है तो भैया लोगों के लिए भी है। आज आप लोग ज्यादा प्रसन्न मत होना। आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज रामकिंकर जी आए 100 महिलाओं के विषय में, संत जी आए 100 महिलाओं के विषय में, रजनी जी आई 100 माताओं के विषय में, क्या हमारे लिए कोई धर्म नहीं है? आप लोगों के लिए भी धर्म है। निवेदन कर दें, गोस्वामी जी कहते हैं भाइयों के लिए, बोले जननी समझाने पर नारी, जननी समझाने पर नारी, धन परा वो विष दे विष भारी, धन परा धन परा वो विष दे विष भारी, धन परा वो विष दे विष भारी। भैयाओं के लिए चौपाई है, जननी समझा नहीं पर नारी, दूसरे की नारियों को देखकर माता समान समझे, दूसरे को धन विष से भी बदतर समझे। निवेदन करें, सब कुछ तो सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, लेकिन बेईमानी करना नहीं सिखाना पड़ता। प्यारे कभी कभी मुस्कुरा लिया करो, ईमानदारी से रह लिया करो। सब कुछ कहना पड़ता है ईमानदारी प्लीज, लेकिन नहीं करना पड़ता कि बेईमानी प्लीज। कहता है कोई
चोरी प्लीज, डकैती प्लीज, ये सब कुछ सीख जाते हैं। प्यारे निवेदन कर दें, धन पराओ बिस्ते विष भारी, जननी समझा नहीं पर नारी। भैया लोग एक चौपाई को गठ लें, हमारी माताएं बहनें एक चौपाई को गठ ले, समझ लो पूरी रामचरितमानस श्रवण कर ली, सीख लिया। आज परमात्मा लक्ष्मण जी को गोदी में लिए हनुमान जी महाराज गए, संजीवनी बूटी लेकर तहलका मच गया रामादल में। लोग कहने लगे हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। और जैसे ही हनुमान जी महाराज आए, बोले बिकल भये बानर निकर आए गए हनुमान, जिम करुणा वह वीर रस। हनुमान जी महाराज तो जलपोत बनकर के आ जाते हैं। राम जी के लिए हनुमान जी महाराज जलपोत है। करुणा विरह सागर में जो डूब रहे थे उबार लिया, और तुरंत बैठ तब कीन उपाई, सो उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। लक्ष्मण जी महाराज उठ गए, सभी जय जयकार करने लगे, बोलो लखन सिया रामचंद्र की, लखन लाल जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। और जैसी जय जयकार होने लगा, पुनः युद्ध हुआ। लंका सम्रांगण में युद्ध होते ही परब्रह्म परमात्मा और रावण का युद्ध हुआ, क्योंकि रावण ने ठान लिया था, रावण ने सोच लिया इतने बड़े पूर्ण प्रतापी ये परब्रह्म परमात्मा ही हैं और कोई नहीं है। और मन है तामसी, भजन में लग नहीं सकता, तो या तो परमात्मा को सबरी बन करके स्वीकार, सबरी बन जाओ तब स्वीकार करेंगे। और सबरी नहीं बन सकते, केवट नहीं बन सकते, गीध नहीं बन सकते, तो कम से कम रावण ही बन जाओ, तब परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। अंत समय ही राम रावण का युद्ध हुआ, और युद्ध होते हुए रावण ने जो ही नाभि में एक बाण चलाया, बार बार प्रभु बाण चलाते रावण फिर उठ करके खड़ा हो जाता, जितने सिर काटते फिर से उठ करके खड़े हो जाते। आज भाई भाई ही भाई भाई को मार रहा है, ये लंका सम्रांगण की कहानी है। रावण नहीं मरता, विभीषण ने ही प्रभु के कान में मंत्र फूंका, ऐसे मरने वाला नहीं है। प्रभु इसके नाभि कुंड में अमृत है, रावण उसी के कारण जी रहा है। आपको एक बार नाभि में चलाना पड़ेगा। भगवान ने जैसे ही बाण छोड़ा, रावण अंत समय राम 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 और राम राम कहता हुआ जमीन पर धराशायी हो गया। और धराशायी होते अंतिम श्वासा गिर रहा है, राम जी से प्रश्न कर दिया, प्रभु एक बात कहिए, जीवन भर मैंने आपको दुश्मन समझा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? प्रभु धन बल में मैंने तुमसे, प्रभु धन बल में मैंने तुमसे देखी अपनी अधिकाई है, फिर क्या कारण श्री राम समर में विजय आपने पाई। सरकार में और आप अगर एक तराजू पर रख दिया जाए तो पलड़ा मेरा भारी होगा। क्यों? पहली बात तो जाति से मैं बड़ा हूँ। रावण कौन है? ब्राह्मण जाति का है। राम जी कौन है? क्षत्रिय है। बोले पहली बात तो मैं आपसे जाति में बड़ा। दूसरी बात बोले कि प्रभु मेरा धन दौलत महल खजाना देखेंगे, आप तो बन बन भटक रहे हैं, अब मेरा जहाँ निवास है तो कैसे? बोले गिरि त्रकूटे ऊपर बस लंका, गिरि त्रकूटे ऊपर बस लंका, सहारा रावण सहज असंका, तह रहे रावण सहज असंका। आपका निवास बन बन भटक रहे हैं, पेड़ के नीचे पत्ते बिछाकर सो जाते हैं, और मेरा निवास कहाँ? गिरि त्रकूट ऊपर बस लंका। अर्थात जाति से मैं आपसे बड़ा, निवास में आपसे बड़ा, मेरी सोने की लंका, आप बन बन भटक रहे हैं। तीसरा कारण सरकार, आप जब बोलते हैं
मेरे बोलने से पृथ्वी कांपती है, मुझ में बल ज्यादा है, और आप चल रहे हैं तो लोगों का मन हृदय पिघल जाता है। चौथी बात महाराज, मेरा परिवार कितना बड़ा है, आपके 4 भैया, आपके पिताजी, 3 माताएं, और मेरा परिवार कहा जाए। बोले गनये को पार निशाचर जाति, जन समूह जन परिजन नाती। रावण के जब परिवार की गणना आई तो बोले महाराज यहाँ तो जब इनकी सेना थी प्रथम 18 जूथब बंदर, और रावण की सेना में बोले गनय को पार निशाचर जाति, कौन गणना करे, इतनी बड़ी सेना, बड़ा परिवार, लेकिन आपका परिवार छोटा, सेना कम, फिर भी आप जीत गए। क्यों प्रभु, आप जीते क्यों? एक बात समझ में नहीं आई। संत भगवान कहते हैं रावण हर कुछ में बड़ा है, लेकिन लास्ट में रावण कहता है एक बात समझ में आ गई, क्या सरकार, अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, याद रखना प्यारे भक्तों, धन गया तो कुछ नहीं गया, और पैसा, धन गया तो कुछ नहीं गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। रावण ने कहा सरकार यही बात समझ में आ रही है, मैं हर तरीके से बड़ा था, लेकिन आप बड़े कैसे थे? आपका चरित्र बल ऊंचा था। प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीति होती है, और जिनका है चरित्र उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। क्योंकि जब विभीषण, जब महाराज कुंभकर्ण आया, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया तो पूछा, बोले क्यों जगाया? बोले ऐसी आपदा आ गई। तो कुंभकर्ण कहता है, बोले दशानन से पूछा तो मैं चिंतित आज दशानन क्यों? रावण ने कहा हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, मैंने सीता का हरण कर लिया है। विभीषण, मैंने सीता का हरण कर लिया। कुंभकर्ण ने कहा सीता का हरण कर लिया, कुछ अधिकार प्राप्त किया? बोले अधिकार किया कि नहीं उस पर। रावण ने कहा क्या बात कर रहे हो, अधिकार क्या? लगती ही नहीं मिथिलेश कुमारी, वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। विभीषण, कुंभकर्ण ने कहा एक आइडिया बता दूं रावण, क्या? तुम राम का स्वरूप धारण कर लो, राम का स्वरूप धारण कर लो, तुम्हारी तरफ देखेगी, तुम्हारे पास आएगी। रावण हंसने लगा ठहाका मार के, बोले ये आइडिया तो पहले कर चुका। कब? बोले राम का स्वरूप लगा बनने। रावण कहता है मैंने जब राम का स्वरूप बना और डुप्लीकेट राम बना तो राघव का स्वरूप लगा बनने, तब मात समान लगी पर नारी, तब मात समान लगी पर नारी। वाह रे प्रभु राम का चरित्र, जब मैं राम जी का स्वरूप रखा तो मुझे पर नारी, दूसरी नारी माता के समान लगने लगी। यही तो राम के उज्जवल चरित्र की विशेषता है। रोती रोती मंदोदरी आई, राम जी ने कहा चुप हो जाओ माते, मेरे साथ अयोध्या चलो। क्या करूंगी अयोध्या में? बोले अयोध्या में जना जैसे मेरी कौशल्या सुमित्रा और कौशल्या सुमित्रा कैकेयी 3 माताएं हैं, आपको चौथी माँ बना करके रखूंगा। मंदोदरी ने कहा धन्य हो राम तुम्हारा चरित्र, धन्य हो राम तुम्हारा चरित्र। अरे रावण दूसरों की माता में अपनी पत्नी का दर्शन करता है, और राम दूसरे की पत्नी में अपने माता का दर्शन करते हैं। बस इतना ही अंतर है राम और रावण में। मैया जानकी जी को लाया गया, बानर भालू उछल उछल करके देखने लगे। राम जी ने कहा पैदल आने दो, सीता सखा पयाद ही आना हो, क्योंकि इनको भी दर्शन करना है। मैया जानकी जी पैदल आ रही है, सब बंदर देख रहे, जिनके लिए इतना लड़े, इतना क्रोध किया, इतना बवंडर किया, कौन है आखिर वो सीता मैया, जरा हम भी देखें। पास में आए, अग्नि परीक्षा लिया, इसके बाद रथ पर बैठी, कौन से पुष्पक विमान पर। अब पुष्पक विमान पर जाने ही वाले थे, राम जी चिंतित हो गए। पूछा चिंतित क्यों हो? हनुमान जी ने कहा, बोले समय काफी हो रहा है, अगर समय ओवर हो गया तो भरत को जिंदा जीते जी नहीं पाऊंगा। हनुमान जी ने कहा सरकार चिंता मत करो, विमान में बैठ करके बाद में पहुंचोगे, पहले हनुमान में बैठ करके पहुंच जाओ। हनुमंत लाल जी तुरंत पहुंचे अयोध्या। भरत लाल जी बैठे हुए थे, राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत,
अब प्ररूप धरि पवन सुत आए गए चलो कोत। हनुमान जी पहुंच गए, यहाँ से राम जी जा रहे हैं, पुष्पक विमान पर सबको बिठाया, सबसे मिलते मिलाते चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भैया हो ध्यान रखना, आस्था रखना, विश्वास रखना, कहीं भी जा रहे हो एक चौपाई याद करके जाना, कभी दुर्घटना नहीं हो सकती है। कौन सी? बोले चलत विमान को लाहल हो, चलत जय रघुबीर कहत सब कोई, जय रघुबीर कहत सब कोई, सब कोई। सब चले जा रहे, बोलो राजा रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। जयकारा लगाते हुए हनुमान जी पहले पहुंच गए, भरत जी को बताया राम आ रहे हैं। भरत जी ने कहा क्या राम आ रहे हैं? सारी अयोध्या में खबर फैला दी, भैया राम आ रहे, भैया राम आ रहे। सारी अयोध्या उमंग के मारे उमड़ पड़ी, अयोध्या सजाई गई, खुशियां मनाई गई, सब नाचने गाने लगे। कैसे? वो बोले आज मनवा में उठबे हिलोर सजनी, राम आवे अवध की ओर सजनी। ओ आज मनवा में उठबे, ओ आज मनवा में उठबे हिलोर सजनी, राम आवे, राम आवे अवध की ओर सजनी, राम आवे। चुन चुन कर सखी गलियां बिछाओ, चुन चुन गलियां बिछाओ सखी, कांटे हटाओ, गलियां बिछाओ सखी। ओ मचा चारों तरफ ये शोर सजनी, राम आवे अवध की ओर सजनी, आवे अवध की ओर सजनी, राम आवे अवध की ओर सजनी। राम जी अयोध्या में प्रवेश किए, सबको लगा प्रभु किसको चाहते हैं, 14 वर्षों बाद किससे मिलेंगे। उसी समय प्रभु अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जितने लोग थे उतने स्वरूप प्रकट हो गए, सबसे हृदय से लगाया, सबने दिग्दर्शन किया। उसी दिन दूसरे प्रातः होते ही प्रभु को स्नान कराया गया, वानर भालुओं की सेना को स्नान कराया गया। बोले अनवाए प्रभु तीन उभाई, भगत बचल कृपाल रघुराई, अनवाए प्रभु पुनि निज जटा रामो बिपिराए, पुनि निज जटा हे गुरु अनुशासन मान नहाए, हे
सुदीना। हाँ पुनि सब बेचने आए सुदीना, पुनि सब बेचने आए सुदीना, पुनि सब बेचने आए सुदीना। मैया जानकी जी को वल्कल वस्त्र उतार करके राजसी वस्त्र आभूषण पहनाए गए। प्रभु राम ने चारों भाइयों तीनों भाइयों को नहलाया, खुद की जटा बिबराई। विस्तार से कहने का समय नहीं है। राम जी रो पड़े देख करके सारी अयोध्या को, और सब लोग प्रसन्नचित्त होकर के राम जी ने राजसी वस्त्र पहने। राजसी वस्त्र पहनने के बाद गुरु की आज्ञा पाकर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। बोलो राजा रामचंद्र की, आज के आनंद की। राम जी विराजमान हुए, गुरु वशिष्ठ जी आए और सुंदर सा हल्दी रोरी कुमकुम चंदन लेकर के राम जी का अभिषेक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, अपनी सब विप्रन आय सुदीना। बारी बारी करके सभी ने प्रभु का राज्याभिषेक किया, स्वागत वंदन अभिनंदन किया। आइए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हुई, क्योंकि कुछ कार्यक्रम और बाकी हैं पुरस्कार वाले, वो भी। आइए सभी लोग प्रेम से हर्ष उल्लास के साथ आप सभी लोग प्रेम से प्रभु का भजन। राजा राम राजगद्दी पर बैठे हैं, सभी लोग बड़े प्रसन्नचित होकर के गाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी के। अरे राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। सभी लोग ताली के साथ। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। बोलो रामचंद्र की। सभी लोग तालियां बजाएंगे। कहते क्या है, धीरे चला
रामचंद्र की, आज के आनंद की, श्री हनुमान जी महाराज की। 1 मिनट के लिए संचालक जी माफी चाहेंगे। अब आज विश्राम दिवस है, 3 दिनों तक आपने जो भी आनंद लिया उसके लिए हम माफी चाह रहे हैं। और 1 मिनट आप लोग बागेश्वर धाम में जो 26 तारीख को 251 कन्याओं का विवाह होने वाला है, आप सब लोग आमंत्रित हैं। आवे, कहना क्या है, अरे दे रही मैं बोलुआ बागेश्वरी को सो आ जाइयो कन्या विवाह भले, दे रही मैं बोलुआ विवाह भले, दे रही मैं बोलुआ बागेश्वर को सो आ जाइयो कन्या विवाह भले। मैया आइयो, भैया आइयो, मैया आइयो, भैया आइयो, ले लियो कन्या दान भले, मैया कन्या दान भले, दूध रही मैं बोलुआ बागेश्वर को सो आ जाइयो कन्या विवाह भले, दू आ जाइयो कन्या विवाह भले, दू आ जाइयो कन्या विवाह भले, दू। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की जय। जय श्री सीताराम।